नमस्कार नमस्कार नमस्कार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी। आप देख रहे हैं नेशन नाउ। मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यानी आरकेबी, और मैं एज यूजुअल हूं हर रोज की तरह एडवोकेट प्रदीप नाम्बियार जी के साथ। प्रदीप जी, बिल्कुल। अरे भाई, सब लोग बात कर रहे हैं नेशनल हेराल्ड पे रेड हो गया, ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया, वो हो गया। अरे भाई, कांग्रेस अपना वक्त भूल गई है क्या? आपने भी तो रेड करवाया था इंडियन एक्सप्रेस पे। इंडियन एक्सप्रेस अखबार पर रेड कराया था और ना जाने कितने और अखबारों पर रेड कराया था। अगर मैं अपनी व्यक्तिगत बात कर दूं तो मेरे खिलाफ भी छह देशद्रोह के मुकदमे आपने चलाए थे। यानी कांग्रेस ने, बीजेपी ने कोई मुकदमा नहीं किया मेरे खिलाफ। लेकिन मेरा यह मानना है, जो भी सरकार पावर में होती है, जो भी पार्टी पावर में होती है, उसके बाद जो एजेंसियां होती हैं उनका थोड़ा बहुत मिसयूज तो होता ही है। I remember the Indian Express tagline that time. दम है कितना दामन में तेरा, देख लिया है देखेंगे. It was Fantastic. fantastic. Rajiv Jan Gandhi Sardar. and the people coming, Yes, getting that's over right. Mr. Goenka. That's right, that's right. And prior to that, even during the Express, during the emergency, it was the Indian Express led by Seth Ramnath Goenka that kept the flag of freedom of the press flying high. Remember, Mr. L.K. Advani said, at that time, the Indian press was asked to bow. Instead of bowing, instead of kneeling, they just lay down. That's what happened between 1975 and 77. This, by the way, goes for most of the press. थोड़े बहुत जर्नलिस्ट थे जिन्होंने इमरजेंसी को, आपातकालीन का विरोध किया। और आज अगर प्रेस की स्वतंत्रता जिंदा है, वो उन्हीं लोगों की वजह से है। मैं एक बात बोलना चाह रहा था प्रदीप जी। बिल्कुल सर। ये बात तो हर एक कोई डिस्कस कर चुका है। इन पर्सपेक्टिव कोई बोलता नहीं है, इन कॉन्टेक्स्ट कोई नहीं बोलता है। आज की तारीख में हर एक कोई बोल रहा है पॉलिटिकल वेंडेटा है, ये है, वो है, वो है। भाई, आपने भी तो पॉलिटिकल वेंडेटा किया वगैरह वगैरह, ये सब बात बहुत डिस्कस हो चुकी है। किस प्रकार नरेंद्र मोदी जी को एसआईटी ने, सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्थापित एसआईटी ने पूरे 12 के 14 घंटे बिठाया। आदरणीय अमित शाह जी को गुजरात के बाहर कर दिया गया, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन आज की तारीख में अगर भारत की अर्थव्यवस्था पे बात करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। Exactly. आज अगर आप देखें, हिंदुस्तान की जो इकोनॉमी है, वी आर ऑलरेडी $3.5 ट्रिलियन इकोनॉमी। Exactly. ठीक है साहब। और यूके यानी यूनाइटेड किंगडम की इकोनॉमी से कोई $1 या $2 बिलियन कम है। सॉरी, $100 या $200 बिलियन कम है। मैं यह मान करके चलता हूं कि जो आईएमएफ की प्रेडिक्शन है, and you can check the IMF site for it. IMF, for those who don't know, is the International Monetary Fund. International Monetary Fund के मुताबिक 1 साल के अंदर अंदर हिंदुस्तान यानी इंडिया will become the 4th largest economy in the world. It would have overtaken the United Kingdom. ठीक है साहब। तो जो कांग्रेस माइंडेड लोग और जो लेफ्ट माइंडेड लोग बार बार नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष कस रहे थे, ये कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का हाल भी श्रीलंका और पाकिस्तान वाला होने वाला है। जरा आप लोग थोड़ा बहुत पढ़ लिया करें, थोड़े बहुत आंकड़े देख लिया करें। 140 करोड़ का देश है। आज का आपका जीडीपी कितना है? इतना है, इतना है that your GDP is going to overtake the GDP of the United Kingdom. और जहां तक हिंदुस्तान का सवाल है, मैं मानता हूं मिडिल क्लास, हिंदुस्तान की जो मिडिल क्लास है उसको मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन जो हिंदुस्तान का गरीब है प्रदीप जी, बिल्कुल सर, पहली बार ऐसा हुआ है नरेंद्र मोदी के आने के बाद, पहली बार ऐसा हुआ है कि जो गरीब को मिलना चाहिए उसको मिल रहा है। आधार कार्ड को जो बैंक अकाउंट के साथ लिंक किया गया और सरकारी पैसा जो डायरेक्टली
हर गरीब की बिलो पॉवर्टी लाइन के जितने लोग हैं उनके बैंक अकाउंट में सीधा भेजा गया। यह हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी क्रांति लेकर के आया है। इस पैसे की वजह से फॉर द फर्स्ट टाइम पीपल बिलो द पॉवर्टी लाइन हैव गॉट परचेसिंग पावर। आज की तारीख में जो बिचौलिए थे, दलाल थे, कॉन्ट्रैक्टर जो बीच में थे, वो लोग गरीबों का पैसा लूट नहीं पा रहे। इसलिए सब चरमरा रहे हैं। इसलिए सबको बहुत तकलीफ हो रही है कि मनरेगा का पैसा, नरेगा का पैसा सीधा वर्कर के पास जा रहा है। बिचौलिया कुछ खा पी नहीं पा रहे। यह सबसे बड़ी खूबी है और सबसे बड़ी उपलब्धि है। और अंग्रेजी में कहा जाए सो दिस इज द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ मिस्टर नरेंद्र मोदी एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वेयर people below the poverty line have actually become participants and have started to partake of the riches of the Indian economy. हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था में जो पैसा लोगों को मिलना चाहिए, जो इनाम लोगों को मिलना चाहिए, वो असल में गरीबों को मिल रहा है पहली बार। और इसके अलावा हाउसिंग, लेकिन हाउसिंग की बात करने के पहले प्रदीप जी। Sir, Raghuram Rajan, one of the most ardent critics of Narendra Modi and this particular government of NDA, has in fact told that India cannot go the Sri Lanka way or the Pakistan way or any of these neighbors' way. India's foreign exchange reserves are absolutely in all-time high, and there is no way India is going to fall with a global economic crisis. Yes, exactly, bilkul, sir. With a global economic crisis, India will withstand and withstand very superbly. Then he goes ahead to say why, and he gives the entire credit to the RBI. Okay. Obviously. If it is going on, it's going good, it's RBI. If it's bad, it's the government. It's Modi. It's Modi. So now you can't belittle facts. The facts, as you said, you point out the facts. You can't go wrong on the facts. You have to articulately tell us what the facts are, and the facts are clearly cut that Indian economy is really doing good in very bad times, very bad global economic scenario, but India has withstood it, and we are not going to crunch, and we are not going to fall the way Sri Lanka, Pakistan, and all across, including China. Wait a minute. The credit for that goes to Mr. Narendra Modi, Of course, yes. for allowing his economic advisors to safeguard the Indian economy. In the Indian economy. And over the years, India has been flexing its muscles everywhere. Now, we take our own decisions. We are not bound by the decisions of United States, its allies, or we take our own decisions, whether it's trading with Iran in whichever way we can, taking decisions for business with Russia, whichever way we can, taking a stand on the Ukraine crisis, the way we can. And we have always flexed our muscles and says that our people are our agenda. That's it. Our people's interests, our agenda. Our people's interests only stand, and we are not weighed by any concerns about aligning with any powers, east, west, center. We are not concerned. We are not bothered. If we are getting oil at less and cheap prices, it will benefit my countrymen, I will go for that. We are not going to. It's not that US problems is the world's problems. We don't consider that. No. US problems is not our problem until our problem is US problems. It is a bilateral. You have to reciprocate it. And this flexing. Raghuram Rajan goes further to say that a country is always determined by how it treats its minorities. He says Sri Lanka has fallen because it treats its minorities badly. I mean, what kind of... Now you are making a political statement, or you're making an economic statement. How? What is the difference? How are you going to calculate this on economic terms? You were the governor of RBI. You served United Nations and you served various other top prominent posts, but you are giving a political statement. He says, I will now do business with a country that doesn't deal with its minorities in a proper way. Well, that's not. Then it's become political stuff. But the basic thing is appreciation that the Modi government has been doing fantastic by saying that RBI is doing fantastic. RBI has done well. But India has done very well. The credit has to go to Mr. Modi. He has been flexing his muscles wherever, whether China, in the Indian Ocean, in the China seas, with the US, or with the friendship with Russia. India has always stood out and taken a stand. Now, it depends on where is the opposition. When we are talking about, we were discussing something some time before,
light years away. Is anybody there in India where leadership is concerned, where with vision is concerned, where every astute, you can say, कोई भी आसपास नहीं है millions of light years where Narendra Modi is concerned. That's Where right. is the second leader? There is no second leadership. Also within the party. Now that is what BJP needs to groom somebody else also where Mr. Modi is concerned. But one thing is very sure, we are way ahead economically, very sound India is not economically, and especially the जो घर आवास योजना, वो प्रधानमंत्री आवास योजना, it was something of a landmark vision statement by a prime minister. Years back, he said 2022 is the cutoff date in which I promise that every Indian will have a house. will have a roof over his head. That's right. And he said a roof overhead, not just symbolically. He said, I want a roof, a proper roof with light, electricity, gas, water. He said all the basic functions, facilities, basic infrastructure के साथ जो घर बनेगा, वो हर इंडियन के पास होना चाहिए. ये मेरा vision. I mean, if you have a vision and then you have a cut-off date, India is a huge country. 140 crores. 140 crores, yes. And with such a huge country to plan a roof over everybody's head is a great achievement in its own. Sometimes you might fall short because I think 6 months down the line. But he's at least working But on at it. least you've got a dream. You've got a dream, got a vision. Now that is what we want, a vision from every political party. But Pradeep We ji- want every political party to have some kind of vision of They don't. what they want. They A don't. political party has to have a vision for their state, for their council, for their ward, and for the country. And you have to have day-to-day plans that lead you towards that vision. At least you have a campaign, a 24/7, 365 days campaign towards fulfilling those visions. If you don't have a Absolutely. vision, you're not. Congress has 20% base even today. 20% vote share across the country. Only party with, apart from the BJP, they're having a mass presence. But what are we still fighting? We are still fighting to safeguard ourselves. The party is trying to save. आज वो issue था कि National Herald को seal लगाना, नहीं लगाना. हमारे police presence outside Rahul Gandhi's office. Is he going to be arrested? Not going to be arrested? But that's good for them. Very Congress leaders. Actually, that is good for them. Good for the Congress. so the enforcement directorate is actually Mr. Modi is pushing the Congress to be a proper opposition for the country, because you need an opposition for the country. That's right. You need an opposition. They have been taking up issues of price hikes. I mean, Rahul Gandhi has, but why has not having a मुझे याद है कि तूर दाल जब 100 रुपया हो गया था तो बीजेपी ने पूरे सड़क वड़क पूरे भारत बंद हो गया पूरे था। भारत बंद हो गया था। एंड आज भी वही विजुअल्स लेके कांग्रेस के कार्यकर्ता दिखाते हैं कि स्मृति ईरानी इधर बैठी थी, राजनाथ सिंह वहां बैठा तो था। आप लोग क्या कर रहे हैं? तो व्हाई कांट यू शेक? आज पेट्रोल डीजल 3 फिगर पहुंच गया है, तूर दाल तो उससे डबल टिबल हो गया है। 140 yes. तो why are you not on the streets? But I see Rahul Gandhi on the Twitter. Twitter is all there with tags, with statistics, and but you have to radically transform this into a mass movement. And मुझे आज भी I am totally confident that the Congress workers are ready. The Congress workers want somebody to lead them. The Congress workers want to hit the streets with campaign. Yes. The Congress workers, that fully charged, but you need to have a direction, you need to have goals, you need to have a daily 2024 तक लगातार आपको कैंपेन इनको फीड करना पड़ेगा। लोग भूखे मीन्स कांग्रेस के कार्यकर्ता आज भी तैयार है झगड़े के लिए, रोड पर आके सत्याग्रह आंदोलन, जो महात्मा गांधी, नेहरू, जो हम लोग स्कूल में पढ़ते, they are ready. We know we don't have a leadership. The leadership is failing them. Anything that has failed the Congress is a leadership, a That's lack right. of vision, and that when that's going to come. प्रदीप जी, आपने रघुराम राजन जी की बात की। बिल्कुल सर। You said that Mr. Raghuram Rajan said that he would not like to invest or do business with a country that does not treat its minorities well. Isn't that wonderful? Yes. So rightfully speaking, no American company should be doing business with Israel. Yes. The Palestinians are not even citizens. No country should be doing business with China. Yes, sir. ठीक है साहब? बिल्कुल। All the Har Ghar Muslims in the Xinjiang province, Har Ghar Muslims जो हैं Xinjiang province में, जिसको ईस्ट तुर्कमेनिस्तान कहा जाता है, वहां पर इस्लाम को बैन कर दिया गया है, कुरान को बैन कर दिया गया है, नमाज पढ़ने की किसी को इजाजत नहीं है।
Why does Mr. Raghuram Rajan still go to Beijing and give lectures? Effectively, the Communist Party of China has said that Islam is not a normal human condition. That's what they have said. I dare not use the kind of words that the Chinese have used with regard to Muslims. So why are all the multinationals from all over the world doing business with China? Now, let's come to India. Sir, अभी अभी हमारी बात हुई मनरेगा, नरेगा और आपने प्रधानमंत्री आवास योजना की बात की. अब मुझे मालूम है गुजरात में हमारे जो ड्राइवर हैं वो गुजरात से आते हैं, मुसलमान हैं. अभी बड़े खुश होकर उन्होंने बताया कि उनके मां बाप को मुफ्त में घर मिल गया प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत. और मनरेगा और नरेगा में जो पैसा मिलता है, क्या वहां पर डिस्क्रिमिनेशन होती है कि ये मुसलमान है और ये हिंदू है? पेट्रोल पंप पे जब डीजल की कॉस्ट 7 रुपए कम होती है तो क्या मुसलमान को डीजल 150 रुपए में मिलता है? ये क्या है? मतलब किस किस्म की बकवास है ये? जब हर गांव के अंदर बिजली आती है तो क्या मुसलमान के घर में बिजली नहीं आती? जैन के घर में बिजली नहीं आती? बौद्ध के घर में बिजली नहीं आती? पारसी के घर में, यहूदी के घर में? यह किस किस्म की भाषा है? जब हर घर में जल योजना जो है, पानी की जो योजना है, यह कहा गया है कि 2023 खत्म होने के पहले पहले हर घर में नलका होगा और उस नलके में से साफ पानी आएगा जो आप पी पाएंगे. पीने का पानी, पोर्टेबल वाटर विल कम टू एवरी हाउस. Are you trying to tell me that in the village, in every village, the Jal board will discriminate against Muslims? जान करके रघुराम राजन जी जो बोल रहे हैं, आज तक कांग्रेस ने पिछले 75 सालों में वही किया है. जान करके मुसलमानों को यह कहा गया है प्रदीप जी कि तुम माइनॉरिटी हो, अल्पसंख्यक हो, हिंदू तुम्हें खा जाएंगे. आप ये जानना चाहते हैं कि हिंदुस्तान में मुसलमान कितने हैं प्रदीप जी? 24 करोड़ मुसलमान हैं. 24 करोड़. इंडोनेशिया से ज्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में हैं. सबसे ज्यादा मुसलमान दुनिया में हिंदुस्तान में है. एक तरीके से कहा जाए तो देश, पूरी दुनिया का इकलौता मुस्लिम कंट्री कौन सा है? इंडिया है. जो पूरे 72 फिरके हैं मुसलमानों के, इस्लाम के पूरे 72 फिरके जो हैं, उन सब को अपने तरीके से इबादत करने की, नमाज पढ़ने की, सब कुछ करने की इजाजत सिर्फ एक मुल्क में है. ओनली वन कंट्री इन द वर्ल्ड, वो है हिंदुस्तान. यहां पर कोई अहमदियों के ऊपर बैन नहीं है. यहां पर इस्माइलियों को यह नहीं कहा जाता कि तुम मुसलमान नहीं हो. हर शिया मस्जिद के अंदर हर जुम्मे के दिन बॉम्ब ब्लास्ट नहीं होता है. सिर्फ हिंदुस्तान में ऐसा है. और उसके बाद पीपल लाइक रघुराम राजन, दे कम अलोंग एंड से दिस. राइटफुली स्पीकिंग, मिस्टर रघुराम राजन should be strung up by his toes. You ought to be ashamed of yourself, Mr. Raghuram Rajan, for saying something like this. हिंदुस्तान में प्रदीप जी आज तक 3 मुसलमान प्रेसिडेंट हो चुके हैं. कौन? डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जैसे कि आप लोग जानते हैं, सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं होता. ही इज द कमांडर इन चीफ ऑफ ऑल द आर्म्ड फोर्सेस. हिंदुस्तान की पूरी फौज का कमांडर इन चीफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है. आपको मालूम है कितने चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के मुसलमान हैं अब तक हो चुके हैं? 5 तो मुझे याद हैं. आपको मालूम है कितने मेजर जनरल, कितने लेफ्टिनेंट जनरल मुसलमान हैं? गिनते रहिए. यहां तक के और तो और छोड़िए, एयर चीफ मार्शल यानी कमांडर इन चीफ ऑफ द इंडियन एयर फोर्सेस, इदरिस लतीफ, एयर चीफ मार्शल ऑफ द इंडियन एयर फोर्स. और फिर भी आप बोल रहे हैं कि ना साहब नहीं, मुस्लिम्स आर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट इन इंडिया. क्यों भाई? क्योंकि नरेंद्र मोदी ने
साहस दिखा करके यह कह दिया कि वर्बल ट्रिपल तलाक, तलाक बिद्दत जिसको कहा जाता है, जहां पर फोन पे, व्हाट्सएप पे, एसएमएस पे 3 बार किसी ने तलाक तलाक लिख दिया और बेचारी को तलाक मिल गया, वो गैर कानूनी है। गैर कानूनी इसलिए है क्योंकि तकरीबन सभी इस्लामी देशों में इस पर पाबंदी है, बैन लगा हुआ है। क्या मुसलमान औरतें हिंदुस्तान की नागरिक नहीं हैं? क्या उनको वही हक नहीं मिलने चाहिए जो बाकी हिंदुस्तानियों के पास हैं? अकेले नरेंद्र मोदी ने यह क्रांति लेकर के आए कि यह नहीं चलेगा। आप इस तरीके से किसी भी महिला का शोषण नहीं कर सकते, भले वो मुस्लिम हो, भले वो हिंदू हो, भले वो सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, आदिवासी हो, यहूदी हो, जो भी हो, क्रिश्चियन हो। एंड दैट रिक्वायर्स करेज, बाय द वे। आर्टिकल 370 नरेंद्र मोदी ने रिपील किया। सब बोलते थे नहीं हो सकता, सारी दुनिया बोलती थी नहीं हो सकता, नरेंद्र मोदी ने करके दिखाया। और आज जहां तक अर्थव्यवस्था का प्रश्न है, मैं फिर बोलता हूं, अगर आज जीएसटी को लेकर के और थोड़े बहुत रिटेल के जो इशू हैं उनको लेकर के इकोनॉमी में जरा थोड़ी सी ट्वीकिंग हो जाए, जो मैंने सुना है, जो जानकारी हमारे पास उपलब्ध है, जो हो रही है, even the middle class will be happy because cash flow will come back into the market, money will be made available in the market, and very soon India will become the startup capital of the world if it is not already. In fact, even now the maximum number of angel investors in the world have come to India, and that is all thanks to one man, and that man is Narendra Modi. आप जो मर्जी कह लीजिए, नरेंद्र मोदी को आप जितना मर्जी धिक्कार कर लीजिए, क्रिटिसाइज कर लीजिए, फैक्ट इज आज की तारीख में जो क्रांति नरेंद्र मोदी लेकर के आए हैं पूरे हिंदुस्तान में, इसका इंपैक्ट आपको अगले 2 या 3 साल में मालूम पड़ेगा। यहां तक कि 2024 की जो चुनाव आएगा उसमें मैं फिर बोलता हूं, जिस प्रकार अभी आपका विपक्ष चल रहा है, विरोधी पक्ष जिस प्रकार चल रहा है, मैं फिर बोलता हूं, नरेंद्र मोदी को 300 से 350 सीट आएंगी ही आएंगी। और ये 12वीं बार बोल रहा हूं मैं यहां पे, आई एम सेइंग दिस फॉर द 12th टाइम। Mr. Modi and the BJP will win 300 to 350 seats right over here in India. It may be a good thing, it may be a bad thing, I don't know. All I know is, as far as the Congress is concerned, as far as what Pradeep ji said just now, तूर दाल की कीमत जब 105 रुपए हो गई थी तो पूरी भारतीय जनता पार्टी सड़क पर आ गई थी। आज 140 रुपए की है तूर दाल। कांग्रेस कहां है किसी को मालूम नहीं है। हां, कांग्रेस के जो नेता हैं, एक जमाने में जब इतनी ज्यादा प्राइवेट चैनल नहीं हुआ करती थी, जब ट्विटर नहीं था, जब फेसबुक नहीं था, जब इंस्टाग्राम नहीं था, जब व्हाट्सएप नहीं था, ये सभी लोग सड़क पर दिखते थे। तब कांग्रेस में ताकत थी, तब कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी में दम था। आज या तो ये चैनल्स पर दिखते हैं, अपने ही घरों से इनको पैच किया जाता है वाया स्काइप और जूम, या फिर ये ट्विटर या फेसबुक या व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पर दिखते हैं, लोगों के साथ नहीं दिखते। भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रदीप जी आज भी लोगों के साथ दिखते हैं, आज भी लोगों के साथ दिखते हैं। ममता बनर्जी आज भी लोगों के साथ दिखती है, इसलिए ममता बनर्जी को कोई छू नहीं पाया है वेस्ट बंगाल में। स्टालिन साहब आज भी लोगों के बीच में दिखते हैं, इसलिए डीएमके जीतती है तमिलनाडु में। अगर कांग्रेस ये चाहती है, और जैसा प्रदीप जी ने कहा, द ओनली नेशनल ऑल्टरनेटिव टू द भारतीय जनता पार्टी स्टिल रिमेन्स द कांग्रेस। इट हैज अ 20% वोट शेयर पैन इंडिया। आपको सड़क पर आना पड़ेगा, लोगों के बीच जाना पड़ेगा। आप सड़क पर कब आते हैं? जब सोनिया जी और राजीव जी को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट बुलाता है, वरना आप सड़क पर नहीं आते हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा, मैं फिर बोलता हूं, आज आप 53 के करीब हैं लोकसभा में, हो सकता है कि 2024 में आप सिर्फ 25 रह जाएं। दैट्स माय ओपिनियन।
Summing up from you, sir. Sir, Congress in Maharashtra also seems to be weak. In fact, the rumors that Ashok Chavan wants to join the BJP, it's all over the town. That Ashok Chavan wants to join the BJP. तो जो बचे कुछ लीडर्स जो महाराष्ट्र के कांग्रेस के हैं वो भी शायद दल बदल के उस तरफ जाने की. बट इफ यू कम बैक टू महाराष्ट्र पॉलिटिक्स, महाराष्ट्र और मुंबई अभी जिस प्रकार से रैमिफिकेशंस हो रहे हैं कि हाउ शुड शिवसेना, उद्धव सेना बिहेव, बिकॉज कल जिस प्रकार उधर उदय सामंत के गाड़ी पर अटैक हो गया और अलग अलग स्लोगन्स, जैसे अलग शिवसेना के विभाग प्रमुख, संपर्क प्रमुख ये बोलते हैं कि जो गाड़ी तोड़ेंगे हम उसको उद्धव ठाकरे जी के माध्यम से अवार्ड करेंगे. इन सबको अरेस्ट किया गया है. ये जितने भी लोग हैं जो उद्धव ठाकरे सेना की तरफ से बात कर रहे थे, लोगों को प्रोवोक कर रहे थे, एक्शन प्रोवोक कर रहे थे, पुलिस के जबरदस्त कार्रवाई में पूरे महाराष्ट्र में अलग अलग जगह से इनको उठा के, बिकॉज आई डोंट थिंक एक सीन बने जहां पूरे महाराष्ट्र के हर जिला में झगड़ा हो जाए. उद्धव सेना, यस, उद्धव सेना वर्सेस एकनाथ सेना. नाउ I think the strategy that Uddhav Thackeray that we have been discussing and Aditya Thackeray कहना कि लो प्रोफाइल देके एक जन अभियान, जन संपर्क अभियान, कीपिंग अ लो प्रोफाइल विदाउट हिटिंग योर एडवर्सरीज, यू टच द पीपल, कनेक्ट विद देम, जो आपने इतने साल नहीं किया. और खास करके जो लोग इनके आपके आसपास जो घूम रहे थे और जो सबसे ज़्यादा तकलीफ और पार्टी में भेदभाव, दरारे पैदा करने वाले लोगों को हटा के खुद जाके लोगों से मिलना, जो आज ये कर रहे हैं, शाखाओं में जा रहे हैं, विभाग प्रमुख से मिल रहे हैं, जनसंपर्क अभियान सब जगह कर रहे हैं, शिव बंधन अभियान कर रहे हैं, सब जगह जाके खुद आदित्य ठाकरे, इट्स अ ग्रेट थिंग. बट लेट हिम कीप इन अ लो प्रोफाइल. जन जागृति शिवसेना की ओर, उद्धव ठाकरे सेना की ओर, उद्धव ठाकरे आदित्य ठाकरे की ओर, ये लो प्रोफाइल आप आज भी प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स करना, दिस इज इनफैक्ट हेल्पिंग द एकनाथ सेना. जैसे कल उदय सामंत ने कहा कि आप ये समझ के अटैक करके समझ रहे हो कि हम लोग डरेंगे और टूट के आपके पास आएंगे. एक तरफ आप बोल रहे हो कि साथ में आओ और एक तरफ आप हमला करवा रहे हैं. इसमें और भी ताकतवर होते हैं. ये 40 लोग जो गए हैं, they have become more determined than ever to stay together. Yes. And they become more determined to react. Now and to break the Sena further. Break the Sena further. Now the government is with Eknath Shinde. I mean, Eknath Sena. He is the chief minister of the state. He's got the entire administration with him. You got the center, the big three with him. I mean, आज पूरे प्रशासन with you. Yes, तो इसके बावजूद, you need to have a strategy in politics. The losses that शिवसेना आज इस कगार पे इसलिए है बिकॉज आप संपर्क नहीं कर रहे थे. एक चीज था कि जैसे एकनाथ शिंदे जी के पूरे गुट कह रहा है कि ही वॉज द ऑफिशियल चॉइस फॉर द चीफ मिनिस्टर. कोई कारणवश आप चीफ मिनिस्टर ले लिए, उद्धव ठाकरे जी खुद बन गए और फिर 2.5 साल तक आप लोगों से संपर्क नहीं किए. तो हाउ कैन यू हैव अ चीफ मिनिस्टर हु डजंट इंटरेक्ट विद द पीपल? Interact with his own people. Forget about people at large. Yes. Interact with his own people. अपने खुद के लोगों से इंटरेक्ट नहीं करेंगे. जब खुद के लोगों से ही इंटरेक्ट नहीं कर रहे तो जन अभियान कैसे होगा? लोगों से आज if you see the way the Prime Minister Narendra Modi functions, I think 24/7, 365 days, बिना रेस्ट लिए लोगों के बीच में, आज इस स्टेट में, दूसरे शाम दोपहर को दूसरा स्टेट में, तीसरे कभी दूसरे, कभी विदेश में, कभी और विदेश से वापस आके तुरंत यूपी के चुनाव जीतने के बाद दूसरे दिन गुजरात में बिल्कुल. और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी ऑफिस बेरर्स हैं सबके साथ संपर्क में रहना. नहीं सर, 24/7, 365 डेज कंटिन्यूस जॉब. इसमें कोई रेस्ट नहीं. आप अगर मेडिकली फिट हो, अनफिट हो, तो आई थिंक यू शुड हैव मेंटल टू समबडी एल्स. या आज शरद पवार जी बोल रहे थे कि अगर शिवसेना के मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये शिवसेना तय करने वाला था, तो पहले से आप तय कर लेते. तो पहले से शरद पवार जी के नाम से बोलना नहीं, एकनाथ शिंदे या बाकी लोगों को एक कॉम्प्रोमाइज कैंडिडेट नहीं होगा, वो रेस्पेक्ट नहीं होगा, इसलिए उद्धव ठाकरे को बनना चाहिए. ये आप ही ने बात चलाए थे और आप ही कॉम्पिटेंट नहीं रहे. आप दूर या और ये जितने मिलिंद नार्वेकर और अलग अलग जो लोग बगल में हैं, सुभाष देसाई, अनिल परब, मौके का फायदा उठा के लोगों जो जनप्रतिनिधि और लीडरशिप में एक दरार पैदा कर दिया, दूरी, एक डिस्टेंस पैदा कर दिया. एंड दे आर सफरिंग फॉर दैट.
वही एमएलए जिसको आप 3-3, 4-4 घंटा बंगले के बाहर बिठा के रखते थे या वर्षा के बाहर बिठा मजाक उड़ाते थे कि देखो 4 घंटे ये सांगली से आया, 5 घंटे से बैठा, वो इधर से आया, कोल्हापुर से आया, 4 घंटे से बैठा, ये मजाक बन गया था और ये मजाक आज भारी पड़ गया आपको। फॉल्ट लाइज विदिन, द फॉल्ट लाइज विदिन द शिवसेना, द फॉल्ट लाइज विदिन द उद्धव सेना। नाउ यू हैव टू मेक अमेंड्स। मगर आप प्रोएक्टिव तरीके से आप हिट आउट करेंगे तो not going to work. You're consolidating the opponent. You're making Mr. Modi's work much more easy. Modi will find a field day. और आज जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि 2 दिन पहले उन्होंने कहा कि मिशन मुंबई, एकनाथ शिंदे सेना ने कहा हमारा मिशन मुंबई, हमारे जो भी आमदार हो, हमारे जितने भी टॉप के लीडर्स हैं मुंबई के, उनको टारगेट है कि 10-10 कॉर्पोरेटर बनेगा। ये टारगेट है एंड दे आर डूइंग इट एंड लुक एट द वे एकनाथ शिंदे इज वर्किंग। आज वही जैसे मोदी वहाँ का, ये लोग काम के प्यासे हैं, काम के भूखे हैं, उनको काम 24 घंटा करना है। दिस इज हाउ चीफ मिनिस्टर हैज टू फंक्शन, दिस इज हाउ एवरी लीडर हैज टू फंक्शन। आपको आराम करना हो, घर में हो, अनफिट हो, तो आप बैठ नहीं सकते। यू कांट बी अ लीडर, यू कांट, लेट अस एक्सेप्ट इट। बट नाउ द वे फॉरवर्ड फॉर उद्धव सेना इज कीप अ लो प्रोफाइल, start working in the ground level, give yourself 6 to 7 months in a very low profile attitude, touching to the masses। जो आपने इतने साल नहीं किए आज वो करो और लोगों से directly, indiscreet, very discreetly going and meeting the people and creating an undercurrent. That's the best thing to do. Absolutely, absolutely. But one good thing, I must say this in conclusion, एक बहुत अच्छी चीज हुई है उद्धव ठाकरे जी के लिए। मैं मान करके चलता हूं प्रदीप जी, लोग शायद इस बात पर हंसेंगे लेकिन यह हास्यास्पद बयान नहीं है। एक बहुत अच्छी चीज हुई है कि आदित्य ठाकरे जी जाग गए हैं और जिस प्रकार आदित्य ठाकरे जी चल रहे हैं, छोटे छोटे गांव में जाकर के, जिले में जाकर के, पंचायत में जाकर के, हर जगह पर जाकर के जनसंपर्क कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में आदित्य ठाकरे जी एक बहुत बड़े नेता बनेंगे महाराष्ट्र के। अभी भी नेता हैं लेकिन बहुत सक्षम और बहुत बड़े नेता बनेंगे महाराष्ट्र के। भले वो सत्ता में आए या ना आए, वो तो ऊपर वाले के ऊपर है और जनता जनार्दन के ऊपर है। लेकिन इसमें वैसे कोई अचंभित होने की वाली बात नहीं है। क्यों नहीं है? आप आज भी देवेंद्र फडणवीस को देख लीजिए। अरे लोग तो अभी तक हैरान हो जाते हैं जब नागपुर जाते हैं, आज भी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों से मिलते हैं। जिन लोगों के साथ वो बड़े हुए, जो उनके स्कूल के साथी थे, पार्टी के साथी थे, कॉरपोरेशन में साथी थे, आज भी उनसे मिलते हैं। नितिन गडकरी को देख लीजिए, वो भी जब नागपुर जाते हैं, अपने गांव में जाते हैं, अपनी जगह में जाते हैं, सब अपने पुराने दोस्तों से मिलते हैं और अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की बातें सुनते हैं, अपने चुनावी क्षेत्र की। ये नेता होता है, ये असली राजनीतिज्ञ जिसको कहा जाता है वो होता है। राजनीति का मतलब ये है राज करने की नीति, और राज करने की नीति में नियत आपकी ये होनी चाहिए कि लोगों को आपको भला करना है, किस प्रकार लोगों की जिंदगी को आपको और अच्छा करना है, ये होती है राजनीति। और आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के जितने भी एमपी हैं, सांसद हैं, जितने भी भारतीय जनता पार्टी के एमएलए हैं या कॉरपोरेटर हैं, सामने दिखता है, लोगों से मिल रहे हैं। और जो नहीं मिल रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि अगली बार उनको टिकट मिलेगी। याद रख लीजिए, द बीजेपी इज एब्सोल्युटली रूथलेस about axing all those people who have not followed or are not following Mr. Modi's example. That's it. That's all we've got for you in tonight's show on Nation Now. Nation Now में आज प्रदीप जी और मेरी तरफ से सिर्फ इतना ही। आप सब लोगों को एक बार फिर नमस्कार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी।